हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज के पेपर में बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा आप लोग का, इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ बताया गया आप लोग का, संजीव मुखिया दानापुर में आप लोग का प्रेमिका के साथ रह रहा था। अभी बात करेंगे संजीव मुखिया कौन है। तो संजीव मुखिया की बात करें तो नीट पेपर लीक का मुखिया था, ठीक है। मतलब अगले बार जो नीट पेपर लीक हुआ था इनका हाथ था। इसके अलावा बीपीएससी TRA 3 जो अगले हुआ था, इसके अलावा सिपाही भर्ती, बहुत से मतलब पेपर लीक भी इनका हाथ रहा था, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया दानापुर में आप लोग का पकड़ा गया है। तो इसी को डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ बताया गया आप लोग देखो, नीट पेपर लीक का मुखिया इस बार यदि बात करें परीक्षा से 9 दिन पहले गिरफ्तार हो चुका है। आगे यहाँ बताया गया है, देखो 5 राज्यों तक फैला रखा था पेपर लीक माफिया ने जाल। अब इसी को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आज का पेपर का न्यूज है, पटना का न्यूज है। देख पा रहे हो आप लोग, इनका फोटो देख सकते हो, यही गिरफ्तार हुए, इन्हीं का नाम है संजीव मुखिया, ठीक है। तो यहाँ देखो आप क्या बताया गया, डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ बताया गया है, गुरुवार की देर रात पटना के सुगुना मोड़ स्थित एक अपार्टमेंट में जब EOU की टीम ने छापा मारा तो वहां देश का सबसे बड़ा परीक्षा माफिया, क्या नाम है जिनका, संजीव मुखिया उर्फ इनका और एक नाम है लूटन मुखिया, मिला। संजीव जी की बात करें 18 महीनों से फरार था। सिपाही बहाली, देखो यहाँ पे सिपाही बहाली, बीपीएससी शिक्षक भर्ती और नीट यूजी जैसी कई परीक्षाओं के पेपर लीक में वो शामिल रहा है। 3 माह से संजीव जी की बात करें पटना में रहकर नया गैंग तैयार कर रहा था। सूत्रों की माने तो संजीव 9 दिन बाद यानी 4 मई को होने वाली नीट परीक्षा का पेपर लीक, देखो पेपर लीक का पेपर फिर लीक कराने का फिराक में था। फिर आगे यहाँ बताया गया आप लोग का, संजीव पहले नेपाल में छिपा हुआ था। सीबीआई ने भी शुक्रवार को संजीव से देख पा रहे हो 3 घंटे पूछताछ की। EOU जब संजीव को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है। नीट यूजी पेपर लीक केस में पहले ही राकेश रंजन उर्फ रॉकी और बलदेव जेल में है। ये संजीव के करीबी रिश्तेदार है। आगे यदि मैं बात करूं तो यहाँ बताया गया आप लोग क्या, मुखिया पर अक्टूबर 2023 में सिपाही बहाली पेपर लीक का केस दर्ज हुआ था। फरारी के दौरान ही मार्च 2024 में बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक किया। 11 अप्रैल को उस पर आप लोग का बात करें 3 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ। संजीव का बेटा यदि बात करें डॉक्टर शिव, रिश्तेदार प्रदीप रॉकी चिंटू और ग्रामीण कार्य विभाग का सस्पेंडेड अकाउंटेंट विशाल पहले से जेल में है। उसका गैंग यदि बात करें बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फैला है। आगे यहाँ बताया जा रहा है, इस गैंग का हाथ हरियाणा के वेटनरी डॉक्टर और इंग्लिश टीचर भर्ती परीक्षा के साथ ही उत्तर प्रदेश की कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में रहा है। आगे यहाँ बताया गया आप लोग का, नेपाल छोड़ पंजाब चंडीगढ़ को बनाया ठिकाना। संजीव मुखिया ने 3 महीने पहले सगुना मोड़ के पास RN हाइट्स में एक फ्लैट किराए पर लिया था। वहां वो प्रेमिका के साथ रह रहा था। जिस मोबाइल नंबर को EOU ट्रेस कर रही थी वो मोबाइल मुखिया ने किसी और के नाम पर ले रखा था। लोकेशन सही मिल रहा था, मतलब सही नहीं मिल रहा था। आगे यहाँ बताया गया आप लोग का, ह्यूमन इंटेलिजेंस से लोकेशन की पुष्टि हुई, इसीलिए ऑपरेशन यदि बात करें 4 घंटे लगे। जब ये कंफर्म हो गया कि वो RN हाइट्स में छिपा हुआ है तब पुलिस अपार्टमेंट को घेर ली और छापेमारी शुरू की। मुखिया की बात करें प्रेमिका के साथ पकड़ा गया। उसके मोबाइल और जब्त डायरी को पुलिस खंगाल रही है। नेपाल छोड़ने के बाद मुखिया ने पंजाब और चंडीगढ़ को अपना ठिकाना बनाया था। आगे यहाँ बताया जा रहा है, यहीं कई परीक्षा माफियाओं से मिला। बीते दिन महीने से उसका पटना आना जाना हो रहा था। पूछताछ में उसने कई पेपर लीक कांड में अपनी संदिग्ध स्वीकार की है। फिर यहाँ बताया गया आप लोग का, 3 पॉइंट से जानिए इस गैंग का मास्टर प्लान। देखो प्रिंटिंग प्रेस की रेकी गिरोह पहले से ही पता लगा लेता है कि कौन सी परीक्षा कब है, कौन करवा रहा है। आयोग के कर्मचारियों से साठगांठ कर ये जानकारी लेते हैं कि पेपर कहाँ छप रहा है। इसके बाद गिरोह वहीं से पेपर हासिल कर लेता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर निगाह। गिरोह छपने के बाद प्रश्न पत्र ढोने वाली गाड़ी का भी पता लगाता है। अगर प्रेस से पेपर ना मिले
तो उससे ले जाने वाली गाड़ी का पता लगाता है, फिर गाड़ी में रखे बॉक्स की सील तोड़ कर पेपर की फोटो ले जाती है। इसके बाद बताया जा रहा है, देखो रटाया जाता है पेपर। जिन अभ्यर्थियों से पैसे लिए जाते हैं उन्हें लीक हुआ प्रश्न पत्र याद करवाया जाता है। इसके लिए अभ्यर्थियों को एक गुप्त जगह पर बुलाया जाता है। यहाँ सभी को एक साथ पेपर रटाया जाता है। तो यही आप लोग का अपडेट था, उम्मीद करते समझ में आ चुका है। इस तरह से अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।